हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है भेदभाव। सुबह सुबह कोमल का फ़ोन आया। रमा जी ने ही फ़ोन उठाया था। फ़ोन उठाते ही कोमल दीदी ने शिकायत शुरू कर दी। माँ, ये कैसी साड़ी भेजी थी आपने मेरे लिए, इतनी हल्की फुल्की। मुझे तो गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। पता है, मेरी जेठानी भी हंस रही थी कि तुम्हारे मायके में तुम्हारी यही औकात है क्या। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इससे तो गिफ्ट ना ही भेजती तो ही अच्छा था। सुनकर रमा जी का गुस्सा सातवें आसमान पर हो गया। बड़बड़ाते हुए अपने कमरे के बाहर आई और लगभग चिल्लाते हुए बोली, करण करण, जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। करण, जो अपने कमरे में सो रहा था, अपनी आंखों को मलता हुआ बाहर आया। उसके साथ साथ उसकी पत्नी शिखा, जो रसोई में थी, वो भी बाहर आई। क्या बात है माँ, क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा क्या हो गया जो इतने गुस्से में हो? गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं? कल कोमल के घर गए थे ना तुम? हाँ, तो आपने ही तो भेजा था कि उसका जन्मदिन है तो यह गिफ्ट दे आना। पर तुमने कोमल को उसकी जगह मीना का गिफ्ट क्यों दे दिया? मुझे समझ में नहीं आया कौन सा गिफ्ट किसका था, इसीलिए दे दिया। फोन भी लगाया था आपको, लेकिन आप तो मंदिर में थी। मुझसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं था आपको, इसलिए जैसा मुझे समझ में आया वैसे मैंने दे दिया। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तुमने मेरी बेटी को अपनी साली का को एक जैसा समझ लिया। जो अपनी साली का गिफ्ट मेरी बेटी को देकर आ गए, और मेरी बेटी का गिफ्ट अपनी साली को। अरे तो उसमें क्या है, दोनों के लिए एक जैसा ही तो लाए थे। एक जैसी ही साड़ियां तो थी, आप खुद जाकर लाई थी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं मेरी बेटी को ऐसी साड़ी देती क्या? माँ जी ने गुस्से गुस्से में बोल तो दिया, फिर अचानक से उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो एकदम चुप हो गई। करण और शिखा दोनों माँ को हैरानी से देखने लगे। एक मिनट माँ, आप कहना क्या चाहती हो? क्या दोनों में गिफ्ट एक जैसे नहीं थे? नहीं, वो दरअसल। माँ कुछ नहीं कह पाई। करण को समझते देर न लगी कि माँ ने क्या हरकत की है। दरअसल हुआ यूं कि शिखा की बहन मीना और ननद कोमल का जन्मदिन एक ही दिन होता है। दोनों शादीशुदा हैं और दोनों के ससुराल भी इसी शहर में हैं। कल शिखा की तबीयत खराब थी, इसीलिए वह जा नहीं पाई, तो करण करण रमा जी को लेकर शॉपिंग चला गया। करण तो बाहर खड़ा हो गया और रमा जी अंदर साड़ियाँ लेने चली गई। जब शॉपिंग करके बाहर आई तो आते ही कार में बैठ गई। तब भी करण ने पूछा था, दोनों की साड़ियाँ एक जैसी लाई हो ना माँ? अरे तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? मेरे लिए जैसे मेरी कोमल है वैसे ही मीना है। नहीं माँ, वो बात नहीं है। आज शिखा की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ही गिफ्ट देने जाऊंगा। आप भी साथ नहीं चल रही हो तो कम से कम गिफ्ट तो अच्छे होने चाहिए। और वैसे भी मेरी बहन हो या मेरी पत्नी की, है तो दोनों मेरे लिए ही एक समान। ले, तू भी देख ले। उस समय तो रमा जी ने करण को कोमल की साड़ी निकाल कर दिखा दी और कह दिया कि मीना की साड़ी भी ऐसी है, जबकि मीना की साड़ी बिल्कुल हल्की फुल्की सी थी। घर आई तो शिखा को भी कोमल की ही साड़ी निकाल कर दिखा दी और कहा कि दूसरी साड़ी भी ऐसी है। अब फटाफट से चाय बना दे ताकि मैं उन्हें पैक करके दे दूं, नहीं तो करण को जाने में देर हो जाएगी। शिखा और करण दोनों विश्वास ही विश्वास में रह गए। साड़ी की पैकिंग तो पहले से ही थी, उन पर शगुन के पैसे रखे। मीना की साड़ी पर जहां 100 रुपये रखे, वहीं कोमल की साड़ी पर 1000। तब तक शिखा चाय लेकर आई। तब तक सारी पैकिंग हो चुकी थी। 2 अलग अलग कलर के बैग में साड़ियों को रख दिया गया। उसके बाद करण को दोनों बैग देते हुए कहा, बेटा यह लाल वाला बैग मीना को दे देना और यह पीला वाला बैग कोमल को। अरे माँ, फिक्र मत करो, अगर इधर उधर हो भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा, दोनों में एक जैसे गिफ्ट ही तो हैं। अरे बेटा, वो बात नहीं है। दरअसल मीना को लाल रंग पसंद है और हमारी कोमल को पीला रंग, इसीलिए साड़ियों का रंग उनके हिसाब से रखा है ना। बाकी तो कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगा। पर माँ ने जाने से पहले यह बात कई बार दोहराई और करण ने अपनी माँ को विश्वास दिलाया कि वह बैग इधर से उधर नहीं करेगा। तब माँ निश्चित हुई। फिर भी करण ने गड़बड़ कर ही दी। वहां जाकर उसे ये याद नहीं रहा कि कौन सा कलर का बैग किसके लिए था। उसने माँ को फोन लगाया, लेकिन वे उस समय मंदिर में थी, इसलिए करण ने अपने हिसाब से गिफ्ट दे दिया और ये गड़बड़ हो गई। माँ, आप इस तरह की हरकत करोगी उम्मीद नहीं थी। आखिर मीना और कोमल दोनों एक जैसी ही तो हैं। आपने दोनों में इतना फर्क किया। शिखा तो कभी भी कोमल और मीना में फर्क नहीं करती। मीना उसकी छोटी बहन है, उसी के बराबर कोमल को भी प्यार देती है। और आप? रमा जी नजरें झुकाए सुन रही थी। गलती उन्हीं की थी। शिखा ने कुछ नहीं कहा, बस हैरानी से रमा जी को की तरफ देख रही थी।
मुझे लगा मेरे बेटे के बेवजह खर्चा हो जाएगा। आखिर बहू की बहन के लिए इतना खर्चा क्यों करना? शिखा भी मुझे रोक सकती है। आपको एहसास भी है आपकी एक गलती कोमल के लिए कितनी भारी पड़ सकती है? कहीं यही बात आपकी बहू के मन में आ गई तो क्या कोमल के लिए कभी मायका वैसा रह पाएगा जैसा अभी है? और सबसे बड़ी बात, क्या हम कभी आप पर विश्वास कर पाएंगे? मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। इतना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। दोनों ने रमा जी को माफ़ तो कर दिया, पर इतना तो था कि अब रमा जी विश्वास खो चुकी थी और विश्वास एक बार टूट जाए तो दोबारा लौट कर नहीं आता। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।